नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। और हम सवाल कर रहे हैं कि कब बदलेगी ये तस्वीर। तो हम बात कर रहे हैं सतना के उचेहरा की, जहां पर खखरा और देवरी गांव के सैकड़ों आदिवासियों को आजादी के 7 दशक के बाद भी सड़क नसीब नहीं हो पाई है। आपने सही सुना, 7 दशक बाद, यानी 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन्हें सड़क नहीं मिली है। खुशी का अवसर हो या दुख का, ग्रामीणों को 5 किलोमीटर का पहाड़ी का रास्ता पैदल तय करने के बाद ही मुख्य मार्ग मिल पाता है। ग्रामीण कई बार अपनी बात जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया है और चुनावी बिगुल फूंकने के बाद ग्राम पंचायत सचिव को प्रदेश के वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे ग्रामीण लगा रहे हैं। तो आज के इनसाइड में हम भी यही सवाल करेंगे कि आखिर इन ग्रामीणों की कब बदलेगी तस्वीर और किस तरह से इनको सड़क नसीब हो पाएगी। यहाँ की पहाड़ी की जनता आपके को ज्ञापन दी है, रोड नहीं तो वोट नहीं। आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देवरी के ग्रामवासियों वाला जो ज्ञापन दिया गया है वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे। रोड वहाँ नहीं है, रोड नहीं है, तो वन भूमि होने के कारण अच्छा वहाँ पर रोड नहीं है। जब तक हमारी रोड नहीं बनेगी पहाड़ी से देवरी तक, तब तक हम वोट हरगिज में नहीं देंगे। पर इनका ग्रामीणों का ये कहना है कि कई बार हमने आश्वासन हमको अधिकारियों से मिला, लेकिन सिर्फ आज़ादी के बाद से अभी तक सिर्फ आश्वासन मिलता रहेगा। यहाँ तक कि पहाड़ी अंचल के लोगों ने एक शिला में लिख के पूर्व कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला। आइए हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। ये बताएं, आपकी क्या समस्या है? समस्या है कि रोड नहीं तो वोट नहीं है। मतलब इतना बड़ा निर्णय आपको क्यों लेना पड़ेगा? कई बार हो गया, लिखा पढ़ी देते, अर्जी देते, अब हम सोचे कि अब वोट ही नहीं डालेंगे तो माँ शायद यहाँ का सुनाई हो जाए। ये बताएं, रोड न बनने का कारण क्या है आपका? वहाँ जंगल विभाग है, खखरा से देवरी तक, तो जंगल विभाग के कारण रोड नहीं बन रही। तो रोड नहीं बनी, ठीक है, लेकिन आपने इसके पहले भी कितनी बार किनको ज्ञापन दिया? कहीं पे बात अपनी रखी कि डायरेक्ट आप चुनाव का बहिष्कार करने लगेंगे? कई बार दिए हैं, वो चेहरा में एसडीएम साहब को दिया गया। तो क्या आश्वासन मिला? कहना आएंगे, जांच करेंगे, देखेंगे। मतलब आपका निर्णय ये है कि इस बार जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, अगर हमारी रोड नहीं बनती तो हम वोट नहीं देंगे। पंचायत भरे का कहेगा, हर चुनाव में ऐसे ही करेंगे ना। जब किनारे करें वहाँ कोई साधन नहीं है, रोड नहीं है, तो अभी क्या मतलब? और आने जाने की सुविधा कुछ मिलती है? किस तरीके पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है पैदल। तो अभी आपने सुना यहाँ के आदिवासियों का अपना दर्द जो आपने बयां किया। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर जब तक हमारे सुगम रास्ता नहीं बनेगी, रोड नहीं बनेगी, तब तक हम वोट हरगिज नहीं देंगे। उचेहरा से आईएनडी 24 के लिए कैलाश ताम्रकार। तो हमारे संवाददाता कैलाश ताम्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, पहाड़ी एरिया से इन्हें अपने गंतव्य तक जाना पड़ता है। मुझे माउंटेन मैन की याद आ गई, दशरथ राम मांझी, लेकिन इनको क्या कोई दशरथ मांझी मिल पाएगा जो इनके पहाड़ के रास्ते को सुगम कर सके? जी विवेक जी, मैं ये बता दूं कि अभी तक उम्मीद की किरण बहुत दूर दिखाई दे रही है। अगर इनको रोड भी नसीब नहीं हो पाई तो ये जो सिस्टम है सरकार का, इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि इनका जो मौलिक अधिकार है, रोड चलने के लिए रोड और इसके बाद अन्य सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। ये मामला उचेहरा जनपद पंचायत के पहाड़ी का है। पहाड़ी के अंतर्गत आता है देवरी गांव। तो यहाँ पहाड़ी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर चल के इनको देवरी गांव जाना पड़ता है, लेकिन वन भूमि होने के कारण ये जो है आदिवासी लोग अपनी पूरी दिनचर्या का जो उपयोग करते हैं इसी पथरीले रास्ते से, पहाड़ी रास्ते से होके जाते हैं। और ऐसा नहीं कि पहाड़ी अंचल के लोगों ने अपनी व्यथा पीड़ा का इजहार जो है आज कोई कर रहे हैं।
रोड जो बोर्ड का बहिष्कार करने की अभी जो पहाड़ी अंचल के लोगों ने निर्णय लिया, इतना सरल निर्णय नहीं था, लेकिन इनकी कहीं न कहीं मजबूरी ये बता रही है कि प्रजातांत्रिक तरीके का जो होना चाहिए, बोर्ड का मताधिकार हर को मिलना चाहिए, हक है उनका, लेकिन अपना हक भी त्याग कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी जो सुविधा जनरल सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बिल्कुल समझ सकते हैं कैलाश, जब आप ग्रामीणों से बात भी कर रहे थे तो उनकी बातों में हताशा और निराशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन कैलाश, इसे आपकी सजगता ही कहा जाएगा। लगातार आप दूरस्थ स्थानों की बात को बहुत मजबूती के साथ उठाते हैं। कैलाश, बहरहाल प्रशासनिक रवैया क्या कुछ समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में अभी तक? बिल्कुल विवेक जी, ये कहना साफ होगा कि पहाड़ी अंचल के लोगों कम कम सैकड़ों आदिवासी कई बार उचेहरा जनपद कार्यालय में, चूंकि इतना दूर है, इतने कमजोर व्यक्ति हैं कि वो बाहर सतना तक अभी तक जरूर नहीं गए, लेकिन उचेहरा कार्यालय में कई बार प्रदर्शन किया, कई बार अपना ज्ञापन दिया, उचेहरा एटीएम कार्यालय में, उचेहरा जनपद कार्यालय में, वहां पे वन विभाग के अधिकारी भी आए थे, माननीय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह जी भी थे एक बार इस कार्यक्रम में, उनके संज्ञान में भी बात मामला आई, लेकिन अभी तक ये जो यहाँ का मामला चलिए फिर से एक बार और चर्चा करूंगा कैलाश आपसे। हमारे साथ राम सखा नामदेव जुड़ चुके हैं, सचिव हैं पहाड़ी पंचायत के। सचिव जी, आप लोगों को इतना पावर तो रहता है कि जनपद तक ये बात रखें कि ये सड़क नहीं बन पाई है, और जो जानकारी हमें मिल रही है वो 7 दशक की है, यानी 70 साल। ठीक है, इसमें कुछ साल आपके भी आ जाते होंगे। बहरहाल, क्या कुछ आप लोगों ने किया है उपाय कि यहाँ ग्रामीणों को सड़क मिल सके? होने के वहाँ नहीं रास्ता का निर्माण नहीं हो पा रहा है। नहीं, ठीक है, भौगोलिक हम समस्या को समझ सकते हैं, लेकिन इसके बजाय हम ऐसी भी बातें कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है, प्रशासन सर्वे करवाता है और सर्वे में एक ऐसा रास्ता निकाला जाता है जो ग्रामीणों के लिए सुगम हो। जाहिर सी बात है, अगर पहाड़ी जैसा बिल्कुल दूभर रास्ता है तो उसको एक दिन में तो काटा नहीं जाएगा, लेकिन इसका कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं अपनाया गया जिससे इनको इतना लंबा सफर तय न करना पड़े? जी सर, नहीं तो इसमें तो ये है, स्वीकृत मिल जाए जंगल विभाग से तो वहाँ पर फिर रास्ता होना चाहिए, फिर एक घाट भी पड़ेगा, घाट भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, ठीक है आप इसको यांत्रिकी में नहीं समझा पाएंगे, लेकिन एक एस्टीमेट पढ़ना और एस्टीमेट समझना आप लोगों को भी आता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो विकास कार्य होते हैं वो आप लोग की देखरेख में होते हैं। लगभग हम खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा आ जाएगा? मान लीजिए जो व्यवस्था आप बता रहे हैं इस तरीके से यदि बनाने पर प्रशासन तैयार हो तो? जी तो सर एक मोटा मोटा खर्चा, मैं कोई बिल्कुल एस्टीमेट तैयार करने को नहीं बोल रहा आपसे। जी जी, तो 3-4 किलोमीटर है सर यहाँ से। चलिए मैं तो अच्छा, चलिए सचिव जी, आप इतना जरूर बताइए कि जनपद तक आप लोगों ने इस बात को पहुंचाया है कि नहीं, ग्रामीण इस तरह का यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे उनको खाट से ले जाना पड़ता है बीमार व्यक्तियों को, बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। जनपद और जो विधायक जो सांसद, इनको सबको अवगत कराया गया है, दिखाया भी गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने अवगत कराया है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कैलाश, ये बात तो हम भी समझ सकते हैं कि पंचायत स्तर पर, चाहे वो ग्राम सचिव हो, रोजगार सहायक हो या फिर सरपंच हो, इनका पावर इतना रहता है कि जनपद तक अपनी बात पहुंचा दें, लेकिन जो फंड रिलीज होना है वो जाहिर सी बात है वो जिला मुख्यालय से ही आता है। तो ये लोग अपनी बात तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन लगता है जिला मुख्यालय उतना ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है इन लोगों की असुविधाओं को लेकर। जी, यहाँ पे फंड तो बहुत पीछे की बात करें अपन, सबसे बड़ी बात करें कि यहाँ पे जो वन भूमि के कारण ये जो समस्या बनी है, इसमें जनता जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं। अच्छा। किसी भी सत्ता भले परिवर्तित होती रही हो, इतनी सत्ता आई गई परिवर्तित हो, लखन घनघोरिया जी आए थे कांग्रेस के कार्यकाल में, इसी पहाड़ी गाँव में
वहाँ के आदिवासियों ने एक शीला में लेके कागज आवेदन तो देना था, लिख के नहीं, पत्थर में खुदाई करके मैं लखन घनघोरिया जी को वहीं पे रोड के बारे में आवेदन दिया था। मतलब उनका शीला भी मतलब कोई काम के नहीं आया। जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जिस भी सत्ता जरूर परिवर्तित हुई है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का अभी तक नहीं हुई। जनता अगर ये आप जो लखन घनघोरिया जी का वाकया बता रहे हैं, ये क्या कमलनाथ सरकार के समय का है ये वाकया? जी विवेक जी, अभी की हाल की बात करते हैं, जब पिछले कार्यकाल की अभी की। हाँ, लगभग 2-2.5 साल। ठीक है कैलाश, इस चीज को समझ में तो आ रहा है कि जनप्रतिनिधि जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, मतलब इसका दोष उस पे डाल दो, उसका दोष उस पे डाल दो। और जब हम अधिकारियों से भी, जाहिर सी बात है अभी हमारे साथ अधिकारी भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस तरह से, चाहे वन विभाग के हों चाहे पीडब्ल्यूडी से जुड़े अधिकारी हों, तो उसमें क्लियर होगा। लेकिन क्या वन विभाग के लिए किसी तरह का कोई पत्राचार अभी तक किया गया हो, चाहे जनपद के द्वारा किया गया हो? ये विवेक जी मामला अभी हाल में, सबसे पहली बात बता दूं, अपने चैनल के माध्यम से कम कम ये मामला 5-6 माह से उठाया जा रहा है। अपने चैनल में विशेष खबर दिखाई गई, इसके बाद भी ग्रामीण जब जगे, उनको ये लगा कि उनकी आवाज ही कोई सुनने वाला नहीं, चैनल उनकी आवाज बना। और यहाँ उचेहरा जनपद के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों तक, उचेहरा के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एडीएम महोदय, जिला जनपद सीओ तक उनकी आवाज पहुंचाई गई। लेकिन केवल अभी तक जांच के नाम पर अभी तक सिर्फ कुछ नहीं हुआ। इतने सालों, इतना वर्ष बीत जाने के बाद भी सिर्फ जांच हो रही है, आश्वासन इनको आदिवासियों को मिल रहा है। अब नौबत ये आ गई कि इनका अपनों का हक पाने के लिए इनको चुनाव का बहिष्कार भी करने के लिए ग्रामीण जन सोच रहे हैं। नहीं, चुनाव का बहिष्कार करना तो खैर उनका निजी मत है, निजी फैसला है। जाहिर सी बात है कोई ग्रामीण अपने मन से चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहते, वो इसीलिए ये सब करते हैं ताकि प्रशासन का और सिस्टम का उनके ऊपर ध्यान जाए, तो इसे तो हम समझ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, इस क्षेत्र में एक विधायक भी होंगे, जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में कोई ना कोई सांसद भी होगा। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ये पता चले कि ये जो तस्वीर बदलने की हम बात कर रहे हैं, इनके जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर का मामला हो जाता है, थोड़ा सा इस वजह से हो सकता है जनप्रतिनिधि यहाँ पर वो रुख नहीं अपना रहे हों जो शहर को लेकर अपनाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन कैलाश, ये बात आपने बहुत सही कही कि ये चैनल के माध्यम से पहली बार ये मामला सिस्टम के सामने लाया जा रहा है। और ग्रामीणों ने भी, जाहिर सी बात है, जब आपने खबर चलवाई होगी तो उसी को देखकर ग्रामीणों में भी एक उत्साह आया होगा कि चलिए हमारी बात कोई तो उठा रहा है, कोई तो हमारी बात को कम से कम मजबूती के साथ कर रहा है कि चलिए चैनल के माध्यम से ही सिस्टम तक पहुंच रही है। लेकिन कैलाश, ये बात तो हो गई जनप्रतिनिधियों के रवैये की। वो जो आप एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि वन विभाग की जमीन आ रही है, तो क्या माना जाए वन विभाग की लगभग कितनी जमीन होगी, या पूरा जमीन लगभग वन विभाग की है क्या वहां पे, जिस पर रोड बनाने की बात चल रही है? विवेक जी, जो पहाड़ी से लेके देवरी गांव तक जाने के जो रास्ता है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर खखरा गांव पड़ता, 2 किलोमीटर अच्छी सड़क है। जो पेंच फंसता वन विभाग का मात्र 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे ये पूरा क्षेत्र वन विभाग से जुड़ा हुआ है। इसके विषय में एसडीएम महोदय साहब से बात हुई, पूर्व एसडीएम साहब से भी, धीरेन्द्र सिंह जी से, और हेमकांत धुर्वे वर्तमान में एसडीएम साहब है, उनको जब ज्ञापन ग्रामीणों दिया था तो उनने कहा था कि हम वरिष्ठ अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे, पहल करेंगे। लेकिन अभी तक ज्ञापन के बाद भी ये निष्कर्ष नहीं निकला कि एक मीटिंग बैठाई जाए वरिष्ठ अधिकारियों की, और विभाग अपना सर्वे खुद का करवाए कि इसमें कितना एस्टिमेट है, इसको जमीन हस्तांतरित करना है तो रोड बनवाना, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। इस कारण से ये अभी जो डिले होता जा रहा है, और इसमें अभी निकट भविष्य में कोई ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका हल कब तक में निकल पाएगा। चलिए, बने रहिएगा कैलाश हमारे साथ। विपिन पटेल डीएफओ जुड़ चुके हैं। पटेल साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 पर। पटेल साहब, ये पूरा मामला दरअसल उचेहरा के खखरा और देवरी गांव का है। यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि आपके डिपार्टमेंट की जमीन है, यदि वो जमीन इनके सड़क के लिए उपयोग हो जाए सर, तो इनके जो दशकों का इंतजार है सड़क का, वो दूर हो जाएगा।
उसके लिए ये है कि 1 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए डीएफओ के पास पावर होते हैं कि वो रोड की अनुमति देते हैं 1 हेक्टेयर तक में जो गैर वानिकी कार है जी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर है वो शासन से अनुमति होती है। जब भी वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी पर्पज से किया जाता है तो जी, उसके लिए जी। प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। जी तो वो अप्लाई कर दें, उसको हम दिखवा लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है। जी जी। तो मतलब सर आप तक यदि ये पत्राचार के जरिए आता है जनप्रतिनिधियों द्वारा तो उसके बाद फिर मामले में संज्ञान ले लिया जाएगा, यही ना? बिल्कुल। धन्यवाद पटेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, डीएफओ साहब का सीधा ये कहना है कि 1 हेक्टेयर तक की जो जमीन आती है उसमें डीएफओ का पावर रहता है, यानी उनको अधिकार है वहां पर जमीन सुपुर्द करने के, चूंकि ये जमीन थोड़ा सा ज्यादा की होगी। और निश्चित तौर पे जो बात वो कह रहे थे, यानी कि उनके संज्ञान में भी है ये मामला। तो चलिए, आपकी जो खबर है वो मुख्यालय तक तो पहुंच गई है, इसके लिए तो गांव वालों को आपका कृतार्थ होना चाहिए। खैर कैलाश, अभी ये जानकारी जरूर है कि जनप्रतिनिधि यदि पत्राचार प्रोसेस करते हैं डीएफओ तक तो जाहिर सी बात है इससे ग्रामीणों को काफी फायदा मिलेगा। विवेक जी, मैं बार बार मेरा जो खबर उठाने का, खबर चैनल में चलाने का उद्देश्य यही है कि कम से कम जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को लेके अगर सजग हो जाए, प्रशासन भी इसमें अगर पहल कर ले, तो ये जो 70 साल से ये समस्या बनी हुई है, ये समस्या को हल करने में कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं है। केवल मन को मनाने की बात है कि मन से अगर ये चाह लें तो ये अपने आप समस्या हल हो सकती है। ये बात आपने सही कही कि अगर मन बना लें। खैर बड़ी बात यही है कि लोगों को जोड़ना आना चाहिए, जिसका काम आपने किया तमाम, चाहे वो मैं कहूंगा कि लिंक बनाने का और लिंक बैठाने का काम आपने किया, ताकि सब तक वो बात धीरे धीरे पहुंच रही है। और तभी डीएफओ साहब ने ये बात कही कि 1 हेक्टेयर तक का उनके, यानी कि उनके संज्ञान में ये मामला आ चुका है कि जमीन थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए इसमें शासन द्वारा हस्तक्षेप करना होगा। जाहिर सी बात है, शासन द्वारा हस्तक्षेप करवाना है तो ये सांसद और विधायक के अधिकार का मामला हो जाता है। हमारे साथ सांसद और विधायक भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस मामले को आप लोग आखिरकार लेके जा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा तक ले जाना हो या मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाना हो। लेकिन कैलाश, अभी ग्रामीणों का क्या रवैया है? जैसे आपने ये बात तो बता दी कि अभी उन्होंने बहरहाल पंचायत चुनाव का उन्होंने बहिष्कार की बात कही है, और भी कोई आंदोलन करने की वो तैयारी में है क्या? विवेक जी, ग्रामीण मतलब इस बात को लेके काफी आक्रोशित हैं। उनका इतना आश्वासन देते जो अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का आश्वासन देते, आवेदन देते इनका इतना मतलब ये परेशान कहना चाहिए, ये उठ चुके हैं कि अब इनके पास एक ही रास्ता। बने रहिएगा कैलाश, हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। त्रिपाठी साहब, अभी हमारी डीएफओ साहब से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि यदि 1 हेक्टेयर जमीन तक ये मामला होता है तो डीएफओ को अधिकार होता है, वो जमीन सुपुर्द कर सकते हैं, वन विभाग की जमीन है ये। और चूंकि ये जमीन का मामला थोड़ा सा ज्यादा है, अब आप लोग रूलिंग पार्टी के लोग हैं सर, आप लोग यदि मुद्दे को उठाएंगे तो काफी अच्छे से ग्रामीणों को न केवल उनकी समस्या का समाधान मिलेगा बल्कि काफी कृतार्थ भी रहेंगे वो आप लोगों के लिए। जी 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 नहीं, इस विषय को हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय विजय शाह जी हैं, वो वन मंत्री भी हैं, और इस विषय को, ये विषय क्योंकि हकीकत में जो रोड की जमीन है वो फॉरेस्ट से लगी हुई जमीन है। हाँ। और फॉरेस्ट में आवेदन पत्र देने के बाद ये तो मैं त्रिपाठी साहब यही कहूंगा कि दोनों हाथ में लड्डू है। जो जिस विभाग का मामला है, वन विभाग उन्हीं के अंडर में आता है, और सौभाग्य से वो आपके जिले के प्रभारी मंत्री भी है। जी जी जी, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी। इस तरह के 2-3 प्रकरण सतना जिले के अंदर 2-3 गांव ऐसे हैं जी जी
ठीक उसी प्रकार से नागौर मतलब अपने रैगांव विधानसभा के अंदर कल्पा एक गांव है। कल्पा गांव में भी फॉरेस्ट की जमीन फंस रही है। इन सब विषयों को लेके हमारे जनप्रतिनिधियों ने वो प्रस्ताव बनाकर प्रभारी मंत्री जी से चर्चा की है और वो विषय संज्ञान पे है। जल्दी ही प्रभारी मंत्री ने कहा था कि इसका कोई विधेयक हम लोग पास करवा के इसका रास्ता सोल्यूशन कर निकाल रहे हैं, इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जी। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका हल निकलेगा, क्योंकि 2-3 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहाँ पे फॉरेस्ट की जमीन होने के कारण वहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन चूंकि नियम और रूल्स रेगुलेशन के आधार पर वो फॉरेस्ट की जमीन है और उसके अपने नियम कायदे कानून होते हैं, उन कानून के तहत ही कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा त्रिपाठी साहब ये जानकर कि आप लोग इस तरह के मामले पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको तो कंठस्थ है गांव तक के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश, जनप्रतिनिधि जिस तरह से संज्ञान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये न केवल उन ग्रामीणों के हित की बात मुझे समझ में आ रही है कि चलिए उनके भी अच्छे दिन धीरे धीरे तो आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी खबर का असर ही है कि अब मामले को न केवल मुख्यालय समझ रहा है बल्कि जिला अध्यक्ष लेवल के लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि एक कहते हैं कहावत कि जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल सच्चाई बात है कि अगर जैसे अभी नारायण त्रिपाठी जी ने कहा, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी हैं, कि अभी हाल ही में दौरा होने वाला है उच्चहरा सतना कार्यक्रम में वन मंत्री जी के प्रभारी मंत्री जो अपने सतना जिले के, अगर अभी प्रशासन इसी समय पहल कर दे, उनके संज्ञान में बात आ जाए तो निश्चय ही आज नहीं कल लेकिन इसका हल जरूर मिलेगा। और मैं विवेक जी एक बता दूं, इसी पहाड़ी से लगा हुआ एक गांव पंचायत है जस्ट बगल में, पुरैना पंचायत है, उसमें इसी तरीके की समस्या चौतरिया गांव है। मान के चलिए कि शुद्ध भाषा में कहें कि काला पानी, जिसको काला पानी भेजना हो चौतरिया भेज दिया जाए, उसका अपने आप समापन हो जाएगा। मतलब इस तरीके से लोग जिंदगी अपनी जी रहे हैं। अगर उनको जाना हो उच्चहरा से तो 50 किलोमीटर घूम के उच्चहरा जनपद पंचायत के जो गांव है चौतरिया और देवरी पहुंचा जा सकता है। तो अकेले पहाड़ी पंचायत भर का मामला नहीं है, पहाड़ी के देवरी गांव है, इसी तरह के ठीक पुराना पंचायत का चौतरिया गांव है। इसमें अगर प्रशासनिक अधिकारी और ये अपने जो जनप्रतिनिधि हैं अगर अच्छी पहल करें, माननीय जो अपने जिले के प्रभारी मंत्री हैं अच्छी पहल करें, तो निश्चय ही जन सुविधा के लिए एक बड़ी सौगात होगी ये। तो ये जो आप दूसरे गांव का वाकया बता रहे हैं कैलाश, ये कितना दूरी पर होगा यहाँ से, खखरा और देवरी से? खखरा ये 10 किलोमीटर की दूरी में दूसरा गांव है पुरैना पंचायत, इसी से लगा हुआ। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से आप दूरस्थ इलाकों के मुद्दे उठाते हैं, वहाँ के ग्रामीणों ने भी आपसे संपर्क किया ही होगा। विवेक जी, इसी बात को लेके अभी 5-6 माह पहले ज्ञापन भी ग्रामीणों ने सौंपा था उच्चहरा जनपद कार्यालय में। ये पूर्व एसडीएम साहब थे धीरेन्द्र सिंह जी, इनके संज्ञान में मामला था और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी थे। ये मामला इनके सबके संज्ञान में, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी से अभी तक मतलब जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ इस विषय में। मतलब यही कहा जाए कि संज्ञान में सबके ये मामला आया है लेकिन अभी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। बिल्कुल समझ सकते हैं हम। कैलाश बने रहिएगा। यादवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यादवेंद्र साहब बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद जी। यादवेंद्र जी, ये मामला दरअसल है खखरा और देवरी का। ये उचेहरा के दूरस्थ गांव हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी वंचित हैं। बहरहाल हम यहाँ पर उनके मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा है कि इन्हें सड़क आज तक नहीं मिल पाई है। सर देखिए, खखरा जो है पहाड़ी से रोड जाती है, लगभग 1.5 किलोमीटर है खखरा। हेलो जी 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 बोलिए सर। खखरा गांव में आपके जो सिंदूर सड़क है वो बन चुकी है, 2 तरफ से बनी है। अच्छा। सिंदूर सड़क दोनों तरफ से, एक तरफ से तो पहाड़ी से खेत तरफ जुड़ी है। अच्छा। एक जंगल के बॉर्डर से जाती खखरा। और रहा देवरी चौतराहा की बात आप कर रहे हैं, देवरी चौतराहा की, जी जी जी, वहाँ का मुआवजा जो बांध बन रहा था देवरी चौतराहा में, वो बुंदेलखंड प्राधिकरण के द्वारा एक मुठमुर्रू कहते हैं, वहाँ बांध बन गया था। अब बांध से इन लोगों को मुआवजा दिला दिया गया है पूरी जमीन का। जहाँ तक सवाल है देवरी चौतराहा का,
वजह से वो तो मुठमुर्रू बांध फूट गया तुरंत बनने के बाद। पानी जब बाढ़ आई 8-10 साल पहले, तो वो बांध फूट गया, अभी तक बना नहीं। अच्छा। इसका इन लोगों को जमीन का मुआवजा भी ले चुके हैं। अच्छा। गांव के लोग। अच्छा। ये अभी वहां से निकले नहीं, इस वजह से उनकी रोड का काम नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए आप? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो मिल चुका है जी, वहां से जमीन छोड़ दें। अच्छा, तो इनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, यही ना? तो ये प्रधानमंत्री से सड़क योजना से इन गांव का प्रपोजल भी है। वहाँ पे कोई भी नए काम नहीं किए जाते हैं विकास खंड के द्वारा, क्योंकि वो गांव का मुआवजा मिल चुका है। ये वजह से रोड नहीं बन पाई है। अच्छा। ये बुंदेलखंड वाली जो आपके पन्ना जिले से जुड़ती है रोड, चौतरा वो कहलाता है आपका देवरी चौतरा, वहाँ से जाना पड़ता है आपके जो ये चौमुखनाथ है जी, यहाँ से जाके फिर वो गांव जुड़ते हैं। ठीक। और पहाड़ के नीचे है। बिल्कुल। समय की कमी के चलते सर हमें कार्यक्रम यही समापन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूरस्थ गांव की इतनी महत्वपूर्ण खबर यहां तक पहुंचाने के लिए। तो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी वंचित हैं, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन बहरहाल मुख्यालय तक मामला पहुंच चुका है। ऐसे में देखना होगा आजादी के दशकों बाद जो ग्रामीण इस तरह के दिन झेल रहे हैं, अब उनके अच्छे दिन कितने जल्दी आते हैं। फिलहाल के लिए इनसाइड में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।